कहते हैं कोई था जो क्रिकेट में विकेट के पीछे से ही पूरा का पूरा मैच ही बदल दिया करता था। खुद कपिल देव MS धोनी को अपना हीरो बताते हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि धोनी सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान है जिनकी कप्तानी में मैंने खेल खेला है। रोहित शर्मा कहते हैं कि वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसानों में से एक हैं। इयान बिशप तो बोलते हैं कि अगर आखिरी 6 बॉलों में अगर 15 रन चाहिए ना, अगर आखिरी 6 बॉलों में 15 रन चाहिए तो दबाव गेंदबाज पर होता है, दबाव गेंदबाज पर होता है, महेंद्र सिंह धोनी पर नहीं। अपने लीडरशिप स्टाइल और आखिरी बॉल में 6 मार के वर्ल्ड कप जिताना हो, या अपने रिव्यू सिस्टम से अंपायर के फैसले को गलत बताना हो, या फिर कूल बन के सबका दिल जीतना हो, यह काम सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे द वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी के जीवन के बारे में, उन पहलुओं के बारे में जिन्होंने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। कुछ कहानियां हैं, टोटल 11 पॉइंट उनकी लाइफ से मैंने निकाले हैं आपके लिए, ताकि आप उसे जीवन में इंप्लीमेंट कर सके। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत स्वागत करता हूं एक और नई केस स्टडी के अंदर। रूल नंबर 1, स्ट्रगल फॉर सक्सेस। धोनी का जन्म 7 जुलाई यानी कि आज के ही दिन 1981 को रांची, बिहार, जो झारखंड में है, वहां हुआ था। पिताजी का नाम पान सिंह धोनी और माता का नाम श्रीमती देवी देवी है। उनके माता पिता उत्तराखंड के ही लौली गांव से थे, जो अल्मोड़ा में है। वह 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। महेंद्र सिंह धोनी जी के जो पिताजी थे वह मैकॉन कंपनी में पोस्टेड थे और उनकी पूरी फैमिली कंपनी द्वारा दिए गए मैकॉन कॉलोनी में स्थित एक क्वार्टर में 1 बेडरूम वाले घर में रहते थे। कितने? 1 बेडरूम वाले घर में रहते थे। धोनी का बचपन मैकॉन कॉलोनी में ही बीता। महेंद्र सिंह धोनी को बचपन से ही कोई क्रिकेट खेलने का खास शौक नहीं था। वह बचपन से फुटबॉल खेलने का शौक रखते थे और खेला करते थे। वह गोलकीपर के रूप में फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद उनके स्कूल में क्रिकेट टीम के एक कोच ने एक विकेट कीपर के न मिलने पर महेंद्र सिंह धोनी को शानदार फुटबॉल में गोलकीपिंग करते हुए देखा और बॉल को लपकते हुए देखा। तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से जाकर पूछा, क्या तुम क्रिकेट में कीपिंग करोगे? तो महेंद्र सिंह धोनी ने हाँ कर दिया। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की ट्रेनिंग चालू हुई और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की कीपिंग में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने लगे और साथ में खेलने में छक्के चौके की बरसात कर दिया करते थे और लोग बोलते थे कि आज माही बहुत मार रहा है, जो आपने मूवी में देखा था। लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि वह नौकरी करे, इसलिए वह उनसे खेल कूद पर ध्यान कम और पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा लगाने के लिए कहने लगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कई बार चुप चुप कर क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे। ऐसा ही चलता रहा। वह बड़े होते गए और लगातार कई टीम में रहकर मेडल जीतते गए। एक बार CCL और बिहार के लिए अंडर 19 यानी कि अंडर 19 में अच्छे परफॉर्मेंस का इनको बहुत अच्छा इनाम मिला। सन 2000 में उन्हें रणजी ट्रॉफी में जगह मिल गई थी। लेकिन रांची जैसे छोटे से शहर में होने के कारण यह जानकारी धोनी तक पहुंची नहीं। सन 2000 के बाद बता रहा हूं आपको मैं, ना उस वक्त फोन हुआ करते थे सबके पास, ना मेल हुआ करती थी उस समय सबके पास, ना कंप्यूटर थे, तो कुछ नहीं था। ऐसे ही है ना, लोगों से बातचीत करके पता लगता था, या फिर कोई पोस्टमैन आ गया उससे पता लग जाया करता था कि हाँ भाई कुछ आया है हमारे लिए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के एक दोस्त थे परमजीत को कोलकाता के ही उनके ही एक दोस्त से मालूम चला कि महेंद्र सिंह धोनी को ईस्ट जोन टीम के लिए चुन लिया गया था। लेकिन मालूम तब चला जब तक बहुत लेट हो गई थी, टीम निकल चुकी थी। इसके बाद परमजीत ने एक टाटा सुमो गाड़ी किराए पर ली और धोनी व उनके दोस्तों को साथ में मिलके वह दोस्तों के साथ रात में ही कोलकाता के लिए निकल पड़े। धोनी उस दिन को याद करते हुए बताते हैं, वो पागलपन था। हमारी कार जमशेदपुर के पास खराब हो गई और हमें 2 घंटे लगे उसे ठीक करने में, लेकिन हमें पूरे रास्ते में बहुत मजा आया। हम गाना गाते हुए जा रहे थे। लेकिन धोनी जब तक कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी टीम अगरतला के लिए निकल चुकी थी और धोनी ने ईस्ट जोन के लिए पहला मैच अपना मिस कर दिया था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं और गाड़ी चला के पहुंचे भी टाटा सुमो में, तो उसके बाद भी उनकी टीम जा चुकी थी। हालांकि धोनी उसके बाद वहां पहुंचे और टीम से जुड़े, लेकिन उनके पिताजी की जिद थी कि वह परिवार की आर्थिक स्थिति में उनकी मदद करें और कोई नौकरी करें। तो यही सपना उनके पिताजी का पूरा हुआ और सन 2001 में धोनी को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्पोर्ट्स कोटा से दक्षिण पूर्व रेलवे में नौकरी मिल गई। यहां उन्हें क्लास 3 की जो टिकट थी उसको चेक करने का मौका मिला और TT के रूप में उनका चयन हुआ और वेतन यानी कि जो सैलरी थी वो 3000 रुपए प्रति माह थी। लेकिन किस्मत को मंजूरी कुछ और था साहब। साल 2003 में अगस्त और सितंबर का महीना था और धोनी को रणजी ट्रॉफी में खेलने जाना था। उससे पहले भी ना महेंद्र सिंह धोनी बड़े ही परेशान थे, क्योंकि उनका जो पैशन था वो क्रिकेट था। वो बन रहे थे TT, अब वहाँ टिकट काट रहे हैं भाई साहब। अब उसका मन कैसे लगे उस इंसान का जिसको बनना कुछ और हो और वो हो किसी और जगह, उसका मन लग ही नहीं सकता। तो सन 2003 में महेंद्र सिंह धोनी को रणजी ट्रॉफी में खेलने जाना था। घरेलू सीजन शुरू हो चुका था। उन दिनों रेलवे खिलाड़ियों को स्पेयरिंग नियम के तहत मैच के लिए छुट्टी देता था।
ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने स्पेयरिंग नियम के तहत एप्लीकेशन से मैच के लिए छुट्टी मांगी, लेकिन उस समय के अधिकारी ने छुट्टी नहीं दी क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी छुट्टी मांगकर कुछ दिनों के लिए भूल गए थे। उसके बाद जब वो कुछ दिनों बाद दोबारा ऑफिस गए कि छुट्टी मिली कि नहीं मिली मुझे, क्योंकि कुछ दिनों बाद उन्हें मैच खेलने जाना था, तब उन्होंने छुट्टी की बात की तो अधिकारी ने महेंद्र सिंह धोनी को कमरे के बाहर 3-4 घंटे तक इंतजार करवाया और मिलने के लिए बुलाया ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी बेचैनी में कभी बाहर टहलते, कभी कुर्सी में बैठते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर तो MS धोनी गुस्से में बिना छुट्टी मिले ही रणजी मैच खेलने के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते थे कि मैं क्रिकेटर हूं और टीटी का काम कर रहा हूं। 3 साल तक महेंद्र सिंह धोनी ने टीटी की नौकरी की, लेकिन अपने खेल और फिटनेस को समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब मंजिल कुछ और हो तो ऊपर वाला भी एक इंसान को गलत जगह पर रहने नहीं देता। माही अपने पिता के पास गए और नौकरी छोड़ के क्रिकेट खेलने की बात अपने पिताजी को बताई, तो पिताश्री जो थे पान सिंह धोनी जी, वो बहुत दुखी और परेशान हो गए। बोले अगर तुम नौकरी छोड़ दोगे तो गुजारा चलेगा कैसे परिवार का? उम्र भर तो तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते ना, और नहीं खेल पाओगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कहा अगर मैं नौकरी की सिक्योरिटी में ही लगा रहा पिताजी तो जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे बस एक मौका और 1 साल दे दीजिए। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो जो आप बोलेंगे मैं वही करूंगा। पिताजी पहले तो माने नहीं, लेकिन बाद में माही की जिद के कारण वह मान गए। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्या इतिहास रचा, जिसको सुनकर आज हर क्रिकेट प्रेमी खुश हो जाता है। फैसला लो, रिस्क लो, लेकिन उस फैसले को सही साबित करके दिखाओ। इसको बोलते हैं स्ट्रगल टू सक्सेस। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट दोज हु सपोर्ट यू। बहुत सारे लोग महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट के बहुत ज्यादा दीवाने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शॉट उनका नहीं बल्कि उनको किसी ने सिखाया था। अपने शुरुआती दिनों में जब वो अपने दोस्तों के साथ फील्ड में मैच खेल रहे थे तो महेंद्र सिंह धोनी ने देखा कि उनका ही एक साथी जिनका नाम था संतोष लाल, तो संतोष लाल एक अचानक शॉट मारते हैं घुमा के, जिसको हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट आज। तो उसको देखकर महेंद्र सिंह धोनी बड़े हैरान रह गए। उसके बाद जब धोनी उनके पास जाते हैं, उनसे शॉट सिखाने के लिए कहते हैं कि यह शॉट मुझे भी सिखा दो, तो संतोष लाल जी ने महेंद्र सिंह धोनी को एक शॉट सिखाया जिसको आज हम सब हेलीकॉप्टर शॉट के नाम से जानते हैं, जिसको महेंद्र सिंह धोनी ने सीखा। उसके बाद इसी शॉट ने उनको बुलंदियों में पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद की। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस शॉट को सिखाने का क्रेडिट उनके दोस्त संतोष लाल जी पर जाता है, जिनका देहांत हाल ही में हो गया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी संतोष लाल जी को अपने जहन से भूलने नहीं दिया। कहते हैं कि जब संतोष लाल जी की तबीयत खराब हुई तो उनके इलाज में उन्होंने मदद की और रांची से दिल्ली अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया। लेकिन सन 2013 में संतोष लाल जी का देहांत हो गया। लेकिन संतोष लाल जी जाते जाते इस देश को एक निखरा हुआ खिलाड़ी और एक निखरा हुआ शॉट देकर गए। तो इसलिए कभी भी अपने उन साथियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपको कुछ दिया हो, जिन्होंने आपको संग दिया हो, साथ दिया हो, आपको कुछ सिखाया हो, समझाया हो, उनका साथ कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये स्किल और ये एटीट्यूड हमें महेंद्र सिंह धोनी से सीखने को मिलता है। रूल नंबर 3, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू योर कल्चर। वैसे उत्तराखंड में एक बात बोलते हैं, आप कितने भी बड़े बन जाओ, कहीं भी रहो देश विदेश में, आपको अपने कुल देवता और कुल देवी को पूजने के लिए अपने पैतृक निवास तो आना ही होगा। और महेंद्र सिंह धोनी जी का जो पैतृक निवास है वो अल्मोड़ा के लवाली गांव में जैती के अंदर है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी सन 2003 में आए थे अपना जनेऊ कराने के लिए। हमारे हिंदू धर्म में एक जनेऊ का संस्कार होता है जिसको कराना होता है, और उसके लिए भी सन 2003 में कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अपने गाँव गए थे अपना जनेऊ कराने के लिए। उसके बाद हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी सन 2023 में अपने गांव वापस गए अपनी वाइफ के साथ। यहां आकर उन्होंने पूजा पाठ करी, अपने कुल देवता को पूजा, कुल देवी को पूजा, अपने रिश्तेदारों से मिले, फोटो खींची और यह सीख दी कि अपने रूट को कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी के पास 40 एकड़ जमीन है। अब क्योंकि ना वो पहाड़ों से हैं, उनके जो रूट है वो पहाड़ों से बिलोंग करते हैं। अब पहाड़ के लोग खेती बहुत करते हैं, तो 40 एकड़ जमीन है उनके पास जिसमें वो खुद खेती करते हैं। उनको कई बार लोगों ने ट्रैक्टर चलाते हुए देखा, वहाँ खेती करते हुए देखा, अपने जो उनके साथ वर्कर थे, जिसमें उन्होंने आम, हल्दी, ड्रैगन फ्रूट, वाटरमेलन, सीजनल फूड जैसे तमाम फल सब्जियां उगाते हैं और खेती करते हैं, और उन्हें खेती करने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। यह बहुत बड़ी बात है कि एक क्रिकेटर जो इतने टॉप लेवल तक पहुँच गया हो आज भी अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और हम सबके लिए ये मैसेज है कि हम भी खेती करें, अच्छा खाएं और इस देश को अच्छा खिलाएं। जमीन से जुड़े रहना कोई महेंद्र सिंह धोनी से सीखे। तो ये जो लेसन है ना बहुत काम आते हैं जिंदगी में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने MS धोनी के चाहने वालों को। रूल नंबर 4, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। देखो क्या है ना, एंगर और फ्रस्ट्रेशन यानी कि गुस्सा
और तनाव, इसको कंट्रोल करना एक क्रिकेटर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे कई क्रिकेटर हुए जिन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल न कर पाने के कारण अपना करियर ही खत्म कर दिया। एक बार महेंद्र सिंह धोनी से किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा, एक स्टूडेंट ने, कि आप इतना कूल और संयम के साथ कैसे खेलते हैं, इतना प्रेशर होने के बाद भी कैसे अच्छा खेल पाते हैं आप? क्योंकि जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि पता नहीं क्या होगा, तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे आगे पढ़ाई करें। तो क्या आप मुझे कोई टिप्स दे सकते हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। कहते हैं कि जब मैं 12वीं में था तो मुझे मैच खेलने के लिए जाना था और मेरे पेपर भी थे। तो एमएस कहते हैं कि मैंने माता जी से तो जैसे तैसे परमिशन मांग ली थी। अब मनाना था पिताजी को कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊं या नहीं जाऊं। तो मैंने बड़ी ही हिम्मत करके कहा कि पिताजी, मुझे पहले प्रैक्टिस मैच खेलना है, फिर मैं पेपर देने जाऊंगा, वहां से आकर फिर मैं ट्रेन पकड़ के मैच खेलने जाऊंगा और वापस ट्रेन पकड़ के वापस घर आऊंगा। तो कि पिताजी मैं जाऊं? तो महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने बड़े ही आराम से जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुमने साल भर मेहनत की होगी तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर तुमने साल भर मेहनत नहीं की होगी तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जाओ और खेलो। कहने का मतलब है, साहब, अगर आपने मेहनत की होगी ना किसी काम में या पढ़ाई में, तो आपको एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। किसी काम में अपना पूरा 100% दिया है अगर आपने, तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत की ही नहीं होगी तो प्रेशर भी आएगा, टेंशन भी आएगी। इसलिए अपनी मेहनत पे विश्वास करो, प्रैक्टिस पे विश्वास करो और अपने सपनों को पूरा करो। तो ऐसा ही एक सवाल और पूछा था किसी ने इंटरव्यू में महेंद्र सिंह धोनी से कि एक खिलाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो आपकी नजरों में प्रेशर का मतलब क्या है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने इसका भी बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और कहा कि जब आपके ऊपर प्रेशर आता है यानी कि आपके पास हीरो बनने की एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर आता है ना, और तब आप अपने आप को जब साबित कर देते हो लोगों की नजरों में, तो आप हीरो बन जाते हो। तो यह हम सबके लिए है कि जब भी हमारे ऊपर प्रेशर आए तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके के रूप में लेकर काम करें और आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग जैसे प्रेशर आया रोने लग जाते हैं, अरे भैया क्या करें भैया, दुखी हो गए भैया, तकलीफ हो गई। तो यह मैसेज उन लोगों के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने दिया था जो लोग हमेशा फ्रस्ट्रेशन, तनाव में रहते हैं। तो आपको अपने काम पर फोकस करना है, अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। रूल नंबर 5, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किताब के बाहरी आवरण को देखकर उसके अंदर के ज्ञान का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुरेश रैना बताते हैं कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जब हम सब जूनियर थे तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमारी टीम में किसी ने बताया कि झारखंड से एक लंबे बालों वाला, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बाल थे, तो कहते हैं कि लंबे बालों वाला एक खिलाड़ी आया है जो बहुत मारता है, बहुत खेलता है। तो सब लोग देखने लगे कि यार ये आया कौन है जिसके बारे में इतनी तारीफ की जा रही है। तो कहते हैं सुरेश रैना कि जब हम सब खाना खाने जा रहे थे टीम के साथ, तो हमने देखा कि लंबे बालों वाला लड़का जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी, तो वो बेचारा आराम से साइड में बैठकर बटर चिकन और रोटी खा रहा था। तो हमारे साथ वाले लोगों ने देखा कि इतना मासूम यार, ये क्या मारेगा, ये क्या खेलेगा, आराम से खाना खा रहा है, खाने दो उसको, देख लेंगे बाद में। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जब महेंद्र सिंह धोनी को खेलने का मौका मिला तो जो छक्के और चौके लगाकर उन्होंने बाउंड्री दिखाई है, उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई साहब वास्तव में ये रांची वाला लड़का बहुत मारता है। तो किसी के भी हुलियों को देखकर जज नहीं करना चाहिए। अब देखो क्या होता है ना, उत्तराखंड का जो इंसान होता है वो बड़ा मासूम होता है, तो बड़े ही मासूम तरीके से आराम से गए होंगे जी। अब लोगों को लगा रे ये कहाँ यार, आराम से बटर चिकन खा रहा है, रोटी खा रहा है, ये क्या मारेगा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई, पहाड़ी खून यानी कि डीएनए तो वही था ना उत्तराखंड का, तो देखो भाई साहब फिर जो ताकत दिखाई ना उन्होंने, तो तब जाके पता लगा सबको कि भाई साहब एमएस धोनी है, लंबे बालों वाला है ना, जिसने उड़ा उड़ा के छक्के दिखाए उनको। एक बार कहते हैं कि जब महेंद्र सिंह धोनी सन 2004 में क्रिकेट टीम में आए थे, तो उनको शुरुआती 2 मैचों में 7वें नंबर पर खेलने के लिए भेजा, क्योंकि नए नए खिलाड़ी, अब पहले कौन जाने देगा। तो सौरव गांगुली सोचने लगे कि यार इस इंसान के अंदर, इस बंदे के अंदर दम तो बहुत है, मैं इसको खिलाड़ी बनाऊं कैसे। तो अगले दिन मैच होना था और टॉस भारत जीत गया था। तो जब भारत टॉस जीता तो मैच शुरू होने से पहले सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी से कहा कि धोनी आज तुम्हें 3रे नंबर पर खेलने जाना है। तो महेंद्र सिंह धोनी बड़े ही आश्चर्य से सौरव गांगुली की तरफ देखने लगे कि कप्तान आप कब जाओगे खेलने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं 4थे नंबर पे आऊँगा। तो उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने 170 रन बनाए। सौरव गांगुली कहते हैं कि अच्छे प्लेयर को कभी भी आप पीछे रहकर खिलाड़ी नहीं बना सकते, आपको उसे मौका देना होगा। तो लेसन क्या है, कभी भी किसी भी इंसान को आप पीछे रहकर, छुपा कर उसको कभी खिलाड़ी नहीं बना सकते। उसको असली खिलाड़ी बनने का मौका तब मिलेगा जब वो मैदान में आके खेलेगा। तो ये लेसन है सौरव गांगुली जी की तरफ से भी कि कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसकी शक्ति का अंदाजा आपको होना चाहिए। रूल नंबर 6, ह्यूमर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दीपक चाहर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, अगर मुझसे कोई कहता है कि यार मुझे ना महेंद्र सिंह धोनी जी का ऑटोग्राफ लाके दे दीजिए प्लीज, तो कहते हैं मैं मना कर देता हूँ। तो उनसे पूछा गया क्यों, आप मना क्यों कर देते हो, जब आपसे कोई कह रहा है ऑटोग्राफ लेने के लिए तो आप उनको लाके दे दो।
वो कहते हैं यार मेरे साथ समस्या है, जब मैं महेंद्र सिंह धोनी के पास जाता हूँ तो वो मुझसे बड़े ही आनंद के साथ आनंद लेते हैं, मतलब मुझसे मजे लेते हैं, मुझसे मजाक करते हैं, कहते हैं मेरे पाँव छू, फिर घंटों बैठ के आधा एक घंटा उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें खूब परेशान करेंगे, गप्पे मारेंगे, उसके बाद बोलते हैं कि आज मेरा ऑटोग्राफ देने का मूड नहीं है, तू जा यहाँ से। तो दीपक चाहर बोलते हैं कि मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं मुझसे, लेकिन उनका ये प्यार जताने का तरीका है। एक बार क्या हुआ, मैच के बाद दीपक चाहर सबके साइन लेकर, सारे टीम वालों के साइन लेकर महेंद्र सिंह धोनी के पास आए अपनी जर्सी में साइन करवाने के लिए। तो महेंद्र सिंह धोनी पहले बिजी थे, उसके बाद जब उन्हें टाइम मिला तो महेंद्र सिंह धोनी किसी से बात कर रहे थे, तो दीपक चाहर आके ऐसे खड़े हो गए। तो दीपक चाहर को जब महेंद्र सिंह धोनी ने देखा तो उनको भगा दिया कि निकल यहाँ से, मतलब हंसी मजाक में। तो उनसे बोला कि जा मैं तेरे इसमें साइन नहीं करूंगा। तो दीपक चाहर बोलते हैं वो घंटों लगा देते हैं, मजाक करते रहते हैं, और साथ ही मुझे ऑटोग्राफ देने के लिए इतना परेशान करते हैं कि मैं तंग आ जाता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भैया मैं किसी का ऑटोग्राफ लेकर नहीं आऊँगा, वो मुझे लेपट देते हैं। और कहते हैं कि दीपक चाहर से महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं कि ये हमारी टीम का कैटरीना कैफ है, क्योंकि माही बहुत मजाक करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने टीम के साथ ह्यूमर को इंक्लूड कर देते हो तो टीम आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा आपको मानने लगती है। क्योंकि आप ह्यूमर ऐड कर देते हो। एक बार मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली से कह दिया कि एक बॉल और रखेगा, तो वहीं से विराट कोहली का नाम बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया। पहले लोगों को पता नहीं था कि भैया विराट कोहली से चीकू कहते हैं, लेकिन उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी ने चीकू नाम ले लिया तो विराट कोहली कहते हैं भैया मेरा नाम पूरा वायरल हो गया, सब लोग मुझसे चीकू चीकू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने उनका नाम क्रिकेट के मैदान के अंदर ले लिया भाई साहब। तो ये क्या है, इनका प्यार जताने का तरीका है, ये ह्यूमर है। महेंद्र सिंह धोनी एक बार बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो बांग्लादेशी खिलाड़ी थे वो आपस में बंगाली भाषा में बात कर रहे थे। अब महेंद्र सिंह धोनी को भी बंगाली भाषा आती थी, लेकिन यह बात बांग्लादेशी खिलाड़ी को पता नहीं थी। तो जो पीछे कीपर होता था बांग्लादेश का, वो सामने वाले बॉलर को बोलता था बंगाली भाषा में, हाथ से इशारे करते हुए एदी के डाल। अब महेंद्र सिंह धोनी को पता लग जाया करता था कि एदी के डाल का मतलब कि भाई बॉल इधर डाल, तो महेंद्र सिंह धोनी उसी बॉल को उड़ा दिया करते थे। अब बड़े परेशान हो गए बांग्लादेशी खिलाड़ी। जब मैच खत्म हुआ तो मैच खत्म होने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी आपस में बात कर रहे थे, तो बांग्ला बूझते पारे। तो महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं मुझे बड़ी ही हंसी आई, मुझे बड़ा ही आनंद आया उनके साथ खेलने में, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मुझे बंगाली भाषा भी आती है। तो ये क्या है, ये ह्यूमर है। बीच बीच में ह्यूमर अपने लाइफ में, अपने क्रिकेट के इतिहास में उन्होंने बहुत ऐड किया, और बहुत सारे लोग उनसे बहुत खुश रहते हैं, उनके टीम मेंबर बहुत खुश रहते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमर को भी इंक्लूड करते हैं। तो यह लेसन जो है, ये महेंद्र सिंह धोनी से हमें सीखना चाहिए कि अपने काम में, अपनी टीम के साथ ह्यूमर को भी बीच बीच में ऐड करना आना चाहिए, और यह एक कैप्टन ही बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। रूल नंबर 7, डोंट फॉरगेट योर ड्रीम्स। एक बार क्या हुआ, सुरेश रैना धोनी के घर गए। तो जैसे ही वो घर में पहुंचे, उन्होंने हाल ही में अपना नया घर बना रखा है, अपना मतलब फार्म हाउस बना रखा है। तो जैसे ही सुरेश रैना वहां पहुंचे तो वह देखते हैं कि उन्होंने अपनी बाइक और कार के लिए 70-80 बाइक, कुछ गाड़ियां उनके पूरे गैराज में रखी हुई हैं। इतनी गाड़ियां कि वो पूरा का पूरा उन्होंने अपना अलग ही घर बना रखा है। इतना शौक, इतना पैशन, इतना ड्रीम, उनका गाड़ियों के प्रति इतना प्रेम। 70-80 पुरानी गाड़ियां, नई गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां उनके पास हैं, और कुछ कार उनके पास हैं महंगी महंगी। तो उनके लिए उन्होंने पूरा का पूरा अलग ही गोदाम बना दिया। तो सुरेश रैना हैरान होकर पूछते हैं कि माही भाई मुझे बात बताओ, आपने गाड़ियाँ ऐसे लगा रखी हैं, आपने कार ऐसे लगा रखी हैं, अगर आपको इनमें से कोई गाड़ी बाहर निकालनी होती तो आप क्या करते हो? बोलते हैं यार सबसे पहले मुझे 3-4 गाड़ी बाहर निकालनी होती है, फिर मुझे वो गाड़ी बाहर निकालनी होती है, और उन गाड़ियों को दोबारा मुझे सेट करना होता है, उसके बाद जाके मैं गाड़ियों को चला पाता हूँ। हम सब जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को कई बार उनकी पुरानी बाइक्स में, पुरानी कार में उनको देखा जाता है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को कार और बाइक का शौक बहुत पहले से था। इसलिए उन्होंने अपने ड्रीम को कभी भी मरने नहीं दिया। उन्होंने अपने पूरे घर में पूरा का पूरा हिस्सा एक अपनी गाड़ियों के लिए बढ़ा कर रखा है। तो सुरेश रैना बताते हैं कि जब कभी महेंद्र सिंह धोनी की कोई बाइक खराब हो जाती है, कार खराब हो जाती है, तो वह खुद ही चाबी है ना पाना लेके बैठ जाते हैं और खुद ही गाड़ियों को ठीक करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत शौक है अपनी गाड़ियों का, और ड्रीम है था उनका जो उन्होंने पूरा किया। उनके पास एक से एक बढ़िया कार, एक से एक बढ़िया बाइक है। कहते हैं जब मैंने देखा कि इस आदमी ने अपनी पूरी गाड़ियों के लिए ही अलग ही घर बना डाला। लोगों के पास कितनी गाड़ियां होती हैं? 2, 4, 5 गाड़ियां होती हैं, लेकिन इसके पास तो पूरा गोदाम है भाई साहब, क्योंकि ड्रीम था, अपना सपना उन्होंने जिया। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना खेल बिगाड़ दिया, अपना सपना भी पूरा किया। जो बाइक्स का, कार का, खेत खलियान का उनका शौक था वह भी पूरा किया, और अपने खेल को इंप्रूव भी किया। और पूरा का पूरा सुरेश रैना बताते हैं पूरा गोदाम है भाई साहब इस आदमी के पास, क्योंकि ड्रीम्स हमेशा अपने दिमाग में रखने चाहिए। जब सफल हो तो उन ड्रीम्स को पूरा जरूर करना चाहिए। रूल नंबर 8,
ट्रस्ट योरसेल्फ। महेंद्र सिंह धोनी की निगाहें चील से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अपने रिव्यू सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। कई बार ऐसा होता था और होता है कि अंपायर ने नॉट आउट दे दिया या फिर आउट दे दिया, और अगर महेंद्र सिंह धोनी ने आपत्ति दर्ज कर दी तो भाई साहब थोड़ी देर के लिए अंपायर भी परेशान हो जाया करता था कि पता नहीं अब इस फैसला सही आएगा कि गलत आएगा। और कई बार ऐसा हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी का फैसला हमेशा सही हुआ और अंपायर को माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को इतना अनुभव है, स्टंप के पीछे से ही पूरा गेम बदल दिया करते थे। और अगर सारे लोग लगातार आउट हो रहे हैं और टीम में अगर महेंद्र सिंह धोनी अभी नॉट आउट हैं तो सबकी निगाहें आज भी महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर रहती हैं कि ये इंसान अगर खड़ा है इसका मतलब जिता देगा। 2011 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, आखिरी बॉल में छक्का जड़ के हिंदुस्तान को वो वर्ल्ड कप जिताया, जिसके लिए बहुत वर्षों से हिंदुस्तान तरस रहा था। तो महेंद्र सिंह धोनी के रिव्यू सिस्टम भाई साहब बहुत ही पावरफुल होता है। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो थोड़ी देर के लिए पसीने छूट जाते थे अंपायर के भी, क्योंकि इतना भरोसा अपने आप पर, अपने खेल पर, कि सामने वाले को भी थोड़ी देर के लिए लगता था कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। इसलिए कहते हैं हमेशा अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, जिससे आपको बहुत महानता हासिल होती है। रूल नंबर 9, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम। महेंद्र सिंह धोनी की सबसे खास बात है कि वह सबसे कम और सबसे छोटी मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग के अंदर खिलाड़ियों से बोलते हैं कि तुम्हें जो आता है वह करो, पहले तुम्हारा प्लान चलेगा, अगर वो नहीं चला तो मेरे पास दूसरा प्लान भी है। क्योंकि जो खेलने आया है, जो खेल रहा है, उसका स्किल सेट मुझे पता होना बहुत जरूरी है, फिर उसे मैं गाइड कर पाऊंगा ना कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो यह एक लीडरशिप लेसन है कि सामने वाले की पहले स्किल्स को समझो। अगर आप बिजनेस करते हो तो सामने वाले की स्किल्स को समझो, स्ट्रेंथ को समझो, उसके बाद उसे समझाओ कि भाई साहब ऐसे होता है। अब भैया देखो, अब मछली को पेड़ पर चढ़ा नहीं सकते और बंदर को पानी में तैरा नहीं सकते, तो सबकी स्किल्स अलग अलग होती हैं। इसलिए उसके हिसाब से उनका लीडरशिप स्टाइल है कि पहले सामने वाले को मौका दो, उसकी स्किल्स को समझो, तब जाके उसे समझाओ। रूल नंबर 10, मेक योर नेम सच दैट एवरीवन सल्यूट यू। जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नाम आता है तो शोएब अख्तर जैसा गेंदबाज का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शोएब अख्तर की बॉल से खेलना कोई आम बात नहीं होती थी। अच्छों की हालत खराब हो जाया करती थी जब शोएब अख्तर की कोई गेंद खेलता था। कई बार तो उनकी बॉल की वजह से कई खिलाड़ी घायल हो जाया करते थे, तो कई बार एक के बाद एक आउट होके पवेलियन जाते रहते थे। साल 2006 में भारत पाकिस्तान के दौरे पे था और फैसलाबाद में एक टेस्ट मैच हो रहा था। महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर जमकर खेल रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने शोएब अख्तर जैसे तेज गेंदबाज के एक ही ओवर में 3 छक्के लपेट दिए। उसके बाद शोएब अख्तर थोड़ा सा दबाव में आ गए, तो शोएब अख्तर ने महेंद्र सिंह धोनी को जानबूझकर बीमर मारी और आउट करने की कोशिश की। बीमर का मतलब हो गया कि भाई बहुत तेज और जंप होकर निकलती है बॉल, तो लेकिन उनकी बॉल वाइड चली गई। तो शोएब अख्तर ने बाद में अपनी गलती मानकर कहा कि मैंने जानबूझकर महेंद्र सिंह धोनी को बीमर मारा था। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और कहा कि बेहद ही अफसोस है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी हरकत की, लेकिन मैं जिस स्पीड से बॉल फेंक रहा था तो भारत का महेंद्र सिंह धोनी उसी स्पीड में खेला जा रहा था, तो जिस वजह से मैंने बीमर बॉल डाली थी। खौफ ना खौफ, महेंद्र सिंह धोनी का बहुत खौफ है। मलिंगा को भी बहुत लपेटा महेंद्र सिंह धोनी ने, तो इस वजह से मैंने उन्हें बीमर बॉल डाली थी ताकि वो आउट हो जाए। जब महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया और अलविदा कहा उसको, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब अख्तर ने धोनी के बारे में कहा, एक जमाने का नाम, एक युग और एक अच्छे इंसान का नाम महेंद्र सिंह धोनी, जो आज रिटायर हो गए। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा इंसान, एक बहुत बड़ा कप्तान, जिसने साबित किया कि भारत बाहर जाकर भी जीत सकता है और होम सीरीज के अलावा वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। विराट कोहली कहते हैं कि जब मैंने टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ी तो मेरे पास सिर्फ एक ही इंसान का मैसेज आया और वह इंसान था महेंद्र सिंह धोनी। बाकी मेरा फ़ोन नंबर बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोग टीवी में मुझे राय देते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन किसी ने भी मुझे पर्सनल मैसेज करके कभी नहीं कहा महेंद्र सिंह धोनी के अलावा, क्योंकि उनके साथ मेरा एक अलग ही टच हमेशा रहा है, क्योंकि कप्तान ही कप्तान को समझ सकता है। रूल नंबर 11, फोकस ऑन योर वर्क नॉट द वर्ल्ड। हमेशा अपने काम पर ध्यान रखो, दुनिया पर नहीं। एक बार महेंद्र सिंह धोनी अपने इंटरव्यू में बताते हैं लाइफ लेसन को लेकर कि जब मैं कार चला रहा होता हूं तो मैं कार ही चला रहा होता हूं। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें म्यूजिक सिस्टम कैसा है, उसकी जो सीट है वो लेदर की है या नहीं है, उसकी सीट्स वेंटिलेटेड है या नहीं है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं कार चला रहा होता हूं तो मैं बेहतरीन तरीके से कार ही चलाऊं, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं उसमें मैं जोड़ सकता हूं। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगा सकता हूं, सीट बदल सकता हूं, सारी चीज़ें मैं करवा सकता हूं। जो कंपनी से आप बोलोगे, जो मैं बोलूँगा वो करके दे देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यह है क्या मैं कार सही से चला पा रहा हूँ या नहीं। जब भी मैं क्रिकेटरों से मिलता हूँ तो उन्हें मैं बताता हूं कि हमारे लिए क्रिकेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है,
क्रिकेट के इर्द गिर्द सब कुछ अपने आप होता रहेगा। क्योंकि जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो ना कोई इंस्टाग्राम था, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब बहुत सारे लोग अपने सोशल मीडिया में लाइक फॉलोवर को लेकर परेशान रहते हैं, उनका काम से ध्यान हट जाता है। लेकिन मेन चीज यह नहीं है कि आपको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, मेन चीज यह है कि जब हम क्रिकेटर के रूप में खेल रहे होते हैं तो हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमारा पूरा फोकस क्रिकेट को बेहतर बनाने के ऊपर होना चाहिए। अगर हम अपने खेल का ख्याल रखेंगे तो हमारे चाहने वाले हमें खुद फॉलो करेंगे, खुद हमें पसंद करेंगे। उसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है, इसमें अंतर करना आपको आना चाहिए। इससे एक बात समझ में आती है कि महेंद्र सिंह धोनी अपने क्रिकेट को लेकर हमेशा बहुत सीरियस रहे हैं। अपने खेल को उन्होंने हमेशा इंप्रूव किया है, इसलिए आज हम सब कैप्टन कूल उन्हें कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लेजेंड कहा जाता है। और देखो आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और वो बहुत ही कम सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। फोन में उनके पास कभी कभी होता है। एग्जांपल देता हूं, एक बार क्या हुआ, MS धोनी प्लेन से सफर कर रहे थे तो उनके टैब में कैंडी क्रश गेम प्ले था और वो फोटो वायरल हो गई। तो कैंडी क्रश के डाउनलोड बढ़ गए। ना उन्होंने कुछ कहा ना कुछ कहा, बस खाली उनके टैब में खाली फोटो दिख गई, बस जो फोटो आप देख रहे हैं अभी। तो उससे कैंडी क्रश के डाउनलोड बढ़ गए और कैंडी क्रश ने ऑफिशियली आके महेंद्र सिंह धोनी को धन्यवाद कहा। नाम ऐसा बनाओ कि कुछ बोले बिना ही लोग आपकी चीजों को फॉलो करने लगे। नहीं तो कितने क्रिकेटर आए, कितने क्रिकेटर गए, लेकिन शायद कोई इतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए जितना महेंद्र सिंह धोनी ने किया। अपने सोशल मीडिया में लाइक और फॉलोअर के चक्कर में अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अपने काम को इंप्रूव कर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ऑटोमेटिकली लोग हमारे पास चल के आएंगे, हमें फॉलो करेंगे, हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा कि हम उनके पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसलिए अपने काम को हमेशा बेस्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये रूल हमें महेंद्र सिंह धोनी से सीखना चाहिए। सन 2008 में महेंद्र सिंह धोनी को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2009 में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और 2018 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला। और महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में रैंक में रखते हैं तो 2011 में भारतीय सेना ने उनको प्रदान की थी। और सन 2011 में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताया। हम सब कैसे भूल सकते हैं वो आखिरी बॉल पर आखिरी छक्का जिसको महेंद्र सिंह धोनी ने जड़कर इतिहास रच दिया था। महेंद्र सिंह धोनी की अचीवमेंट की लिस्ट बहुत लंबी है, बताते बताते दिन निकल जाएगा, लेकिन कभी भी उनके बारे में बखान पूरा नहीं होगा। आज हमने इस वीडियो के अंदर 11 लेसन के बारे में बातचीत की जो महेंद्र सिंह धोनी के अंदर कूट कूट कर भरे हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी, ये नेक्स्ट केस स्टडी आप कौन सी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो लंबी थी लेकिन बहुत काम की वीडियो थी। और महेंद्र सिंह धोनी को मेरी तरफ से सल्यूट है कि उन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया और हमारी टीम ने इतना कुछ किया, सारे लोगों ने इतना कुछ किया, उसके लिए उन सभी को मेरी तरफ से सल्यूट है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।